बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन करने से पहले 3 डेफिनेशंस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम 2 पढ़ेंगे। उसके बाद ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये हमने जो 3 क्वेश्चन करने हैं 1.2 के, इनके अंदर इनका यूज होगा, तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्री, अगर कम से कम एक डायगोनल एंट्री इज नॉट जीरो, जीरो ना हो, एंड ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो हो। ये अभी आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में से ये वाली जो एंट्रीज होती हैं, ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। क्योंकि अगर आप स्क्वायर लें या रेक्टेंगल लें तो उसके इस कोने से लेके ऑपोजिट जो साइड पे जो उसका वर्टेक्स होता है, इन दोनों के दरमियान ये जो लाइन होती है इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो हमारे पास ये वाली जो एंट्रीज हैं ये डायगोनल एंट्रीज हैं। तो डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब इसमें ये तीनों नॉन जीरो है, मतलब 1 2 3 है, इसमें 2 जीरो हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो, और उसके अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज, इस डायगोनल को छोड़ के ये जो ऊपर 3 एंट्रीज है, ये नीचे 3 एंट्रीज है, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है, इन सबको जीरो होना चाहिए। तो इस तरह का मैट्रिक्स हो तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं कि आप देखें, ये बी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें आप देखें डायगोनल के अंदर ये दोनों जीरो हो गए हैं, लेकिन ये वाला जो है ये 3 है, तो ये नॉन जीरो है। इस वजह से हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है ये, इसमें आप देखें ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, और इसके डायगोनल के अंदर 1 और -1 आ रहा है। तो कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, अगर सारी ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। इन सब में डायगोनल एंट्रीज जो है उनमें से कम एक एंट्री नॉन जीरो है, और बाकी तमाम जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गई। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की एक आगे किस्म है। इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो जाए, सेम हो जाए। जैसा कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, तो ये देखें आपको नजर आ रहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसकी जो सारी डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम हो गई है, एक जैसी हो गई है, 2 2 2 आ रहा है। तो इस वजह से हम इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, ये बी मैट्रिक्स है। तो इसमें भी आप देखें जो डायगोनल है इसकी सारी एंट्रीज जो है वो के और ये के है, तीनों सेम है। तो इस वजह से हम इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसके दो नाम है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसको हम अगली एक्सरसाइज में बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर ये तमाम डायगोनल एंट्रीज इसकी 1 हो जाए, ठीक है, तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी तमाम एंट्रीज जो है ये 1 के इक्वल है। इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जी, तो इसमें भी आप देखें डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी 1 है। इस वजह से इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने अभी 3 डेफिनेशन पढ़ी, पहले डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, और नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो हो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम
डायगोनल एंट्री सेम हो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सारी 1 की इक्वल हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो हमें ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमने इसमें से बताना है कि कौन सा जो है ना रो मैट्रिक्स है, कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स वही जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये आप देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो इस किस्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में। इस किस्म का अगर मैट्रिक्स हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स। उसके बाद बी मैट्रिक्स है, तो इसमें 2, 3, 4 आप देखें हमारे पास सिर्फ एक रो मौजूद है, तो ये मैट्रिक्स जो है ये हमारा रो मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज अ रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन में जो तीसरा पार्ट है सी मैट्रिक्स है, इसमें आप देखें हमारे पास 4, 0, 6, ये हमारे पास ए की कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे जी मैट्रिक्स सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद ऑप्शन डी जो है हमारे पास डी मैट्रिक्स जो है, इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज में 1, 1 आ रहा है, हमने भी डेफिनेशन पीछे पढ़ी है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। तो हम लिखेंगे जी डी मैट्रिक्स डी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद ई है हमारे पास, इसमें आप देखें हमारे पास 0 मौजूद है, ठीक है, तो इसके तमाम एंट्रीज 0 है, एक ही इसकी एंट्री और वो 0 है, इस वजह से हम इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको रो मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको मैट्रिक्स ई इज अ नल मैट्रिक्स लिख देता हूँ। और एफ है जी, ये भी आपको नजर आ रही है, इसमें एक ही कॉलम मौजूद है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स एफ इज अ कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमें ये नीचे 9 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनमें से बताना है स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कौन से हैं, रो कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं, आइडेंटिटी कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें ये ऑप्शन 4 है, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऑप्शन 8 जो है इसमें आप देखें 3 रोज है और इसमें 3 कॉलम है, तो इस वजह से ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है। तो अब हम लिख देंगे जी स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। ऑप्शन 3 है हमारा, 4 है और 8। इसके बाद हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस देखते हैं कौन कौन से हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस हैं। ये देखें हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। दूसरे में आप देखें 3 रोज है 1 कॉलम है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। 5वें में आप देखें हमारे पास 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं 1 कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे कौन कौन से हैं जी, 1, 2, 5, 6, 7 एंड 9। इसके बाद हमने रो मैट्रिक्स देखने हैं। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल है, ये हमारा 6 वाला मैट्रिक्स है, ये हमारा रो मैट्रिक्स है। हम लिख देंगे जी रो मैट्रिक्स हमारे कौन से हैं जी, ये हमारा ऑप्शन 6 है, ये मैट्रिक्स 6 है। इसके बाद हमने कॉलम मैट्रिक्स देखने हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास 2 हैं, एक ये 2 है और एक 7 है। देखिए इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, हम लिख देंगे जी कॉलम मैट्रिक्स 2 एंड 7। इसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप देखें तो वो हमारे पास 4 जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के अंदर ये 1, 1 आ रहा है, इस वजह से इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स
में सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन 4। अब नल मैट्रिसेस को अगर हम ढूंढें, हमारे पास उसकी भी सिर्फ एक ही एग्जांपल है 9 वाली। इसमें आप देखें तमाम एंट्रीज जो है वो 0 है, इस वजह से हम इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो नल मैट्रिसेस में हमारे पास ऑप्शन 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्री सेम है, तो इस वजह से हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद करनी है। अगर वो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद होंगी तो ये क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत आसान होंगे। ऑप्शन बी है, इसमें आप देखें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 2 और -1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज दोनों 0 है। तो अब ये हमारा मैट्रिक्स जो है सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ये सेम होती तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स होता। हम लिख देंगे जी मैट्रिक्स बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद सी है जी, सी में आप देखें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 की इक्वल है। हमने ये अभी डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में, इस वीडियो के शुरू में, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 की इक्वल हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लिख देंगे जी मैट्रिक्स सी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ऑप्शन डी है हमारे पास मैट्रिक्स डी। इसमें आप देखें डायगोनल एंट्रीज में एक 3 आ रहा है और एक 0 आ रहा है। तो हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो। ये वाली 0 होगी लेकिन ये तो नॉन जीरो है, तो हम इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ई है, इसको हमें पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 - 3 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 0 0 और 1 + 1 2 होता है। उसको सॉल्व करने के बाद ये 2 0 0 2 आ जाता है। तो डायगोनल एंट्रीज जो है वो 2 और 2 है, यानी कि सेम है। इस वजह से हम मैट्रिक्स ई को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स ई इज स्केलर मैट्रिक्स। तो शुक्रिया वीडियो देखने का।